प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। उसके स्वरूप के बारे में मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। पॉलिटिकल साइंस में हम लगातार आपके हित में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार व्याख्यान डाल रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से सुनें, समझें, पढ़ें और अन्य पुस्तक एवं जो भी नोट्स आदि सामग्री है उनके संकलन से आप अपने आप के ज्ञान को और अच्छे प्राप्तांक के लिए हमेशा भविष्य निर्माण के लिए तैयार रहें। निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहे, मेरी ऐसी आपसे अपेक्षा है। आज हम ब्रिटेन के संविधान में जो अभिसमय हैं, इन्हें अंग्रेजी में कन्वेंशन बोलते हैं। दूसरा इनका अर्थ है परंपराएं या वहाँ के कस्टम्स, रीति रिवाज, वहाँ की ट्रेडिशनल जो चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, उसके आधार पर ही वहाँ की व्यवस्था को या राजनीतिक व्यवस्था को चलाया जाता है। अभिसमय मूलतः उन अलिखित कानूनों का संकलन है जो प्राचीन काल से इंग्लैंड में चले आ रहे हैं और उनके आधार से ही, उनके आश्रय से ही, उनकी पाबंदियों के अंतर्गत ही इंग्लैंड में सारी व्यवस्थाएं संचालित की जाती हैं, चाहे वह संसद का मामला हो, प्रधानमंत्री का हो, मंत्रिमंडल का हो, न्यायालय हो, सरकार के अंग हों। तो उन परंपराओं के आधार पर ही वहाँ पर इसका संचालन होना निश्चित किया गया है। हम जब अर्थ की बात करते हैं तो जे.एस. मिल ने इनके बारे में लिखा है कि ये संविधान के अलिखित सूत्र हैं, यानी ऐसे सूत्र हैं, ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि संविधान में कहीं लिखे नहीं गए हैं। डायसी ने भी इस संबंध में लिखा है, ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें एंसन इनको संविधान की रूढ़ियां कहता है, फाइनर इसमें परिपाटी कहता है, जिससे राजनीति के आचरण को निर्धारित किया जाता है। नियम, परिनियम, न्यायिक निर्णय, संसदीय परंपराएं, ये सारी बातें वहाँ के शासन को, वहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए तैयार रहती हैं। असल में ब्रिटेन में जो परंपराएं हैं वहाँ के संवैधानिक ढांचे में ये समाहित हैं। भले ही वहाँ का संविधान अलिखित है, लेकिन वहाँ की जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, अभिसमय हैं, वो अपने आप में किसी भी लिखित संविधान से, यहाँ पर जैसे लिखित संविधान के माध्यम से संचालन किया जाता हो, तो उससे किसी भी स्थिति में ये कम नहीं है। क्योंकि 1215 का मैग्ना कार्टा, बीच बीच में आए विभिन्न एक्ट्स, अधिनियम, इसमें कानून और
परंपराओं में अंतर की स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि संविधान की जो विधि है, कानून है, और परंपराओं के बीच एक निश्चित रूप से एक सीमा खींचना, एक रेखा बनाना, वो अपने आप में एक कठिन कार्य है। दोनों के प्रति समान भाव रहता है, लेकिन फिर भी इनके अंतर के दृष्टिकोण को हम जब देखते हैं तो कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता के अनुसार संयोगवश ही बन जाती हैं। कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, परंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं, परंपराएं कई बार अनिश्चित भी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परंपराओं को वहाँ के संविधान में लिया गया है। अभिसमयों के जब उपयोगिता या उसके पालन करने की बात आती है तो इसमें व्यावहारिक उपयोगिता की हम जब बात करेंगे तो निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। अभिसमयों की मान्यता का आधार यह है कि उनके पीछे व्यावहारिक उपयोगिता है। ये निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए कोई हठी या जिद्दी सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर देता है तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा। लेकिन अभिसमय यह है कि सम्राट को प्रधानमंत्री का परामर्श मानना चाहिए। इस परिस्थिति में जबकि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा तो सम्राट विरोधी दल को सरकार बनाने का निमंत्रण दे देगा, लेकिन संसद में उसका बहुमत न होने के कारण या तो वह सरकार बनाएगा, यदि नहीं बना पाएगा तो संसद उसकी नीति को अस्वीकृत कर देगी तथा कॉमन सभा बजट को अस्वीकृत करके प्रशासन को आर्थिक संकट में डाल देगी। अतः नए चुनाव करने ही होंगे। ये सभी राजा की हठधर्मिता का परिणाम है। इस तत्व से यह स्पष्ट हो सकता है कि राजपद ही समाप्त कर दिया जाए या राजा का सिर ही उड़ा दिया जाए। कोई भी बुद्धिमान राजा ऐसी परिस्थिति नहीं आने देगा। अतः अभिसमयों के पालन के पीछे व्यवहारिक उपयोगिता ही प्रमुख रूप से मानी गई है। इसलिए जब कभी भी किसी उपयोगी अभिसमय का उल्लंघन होता है तो संसद उसके पालन हेतु कानून निर्माण करती है, जैसा कि लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करने के लिए 1911 में अधिनियम पारित किया गया था। दूसरे हम बिंदु को कि इनका पालन क्यों किया जाता है या इनकी क्या उपयोगिता है, तो इसमें डायसी का मत भी प्रमुख रूप से हम स्पष्ट करते हैं। प्रोफेसर डायसी का मानना है कि कानून तथा अभिसमय एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि अभिसमयों का उल्लंघन होता है तो मानो कानून की अवहेलना है। उदाहरण के लिए अभिसमय यह है कि संसद की बैठक प्रतिवर्ष बुलाई जानी चाहिए तथा कानून यह है कि बजट प्रतिवर्ष पारित होना चाहिए। यदि संसद की बैठक नहीं बुलाई गई हो तो अभिसमय के साथ साथ कानून का भी उल्लंघन होगा, क्योंकि संसद का अधिवेशन नहीं होगा तो बजट पारित नहीं हो सकेगा। अतः यह कहना है कि कानून का भी पालन होता रहे और व्यवस्था चलती रहे। प्रोफेसर लावेल इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, डायसी के मत की आलोचना करते हैं और वे मानते हैं कि प्रत्येक अभिसमय के उल्लंघन में कानून का उल्लंघन नहीं होता है। लावेल का कहना है कि अभिसमयों का पालन वास्तव में जनमत की शक्ति के कारण ही होता है। ऑग एवं जिंक का कथन है, लावेल के मत का समर्थन किया है इन्होंने। अभिसमयों के पालन के पीछे जनमत का ही बल बताया गया है, यानी जनता की ही
जो शक्ति है उसके पालन करने की मान्यता की वजह से ही इनका हम पालन करते हैं, इनको हम मानते हैं। लॉस्की कहते हैं कि अभिशमयों के पालन का सबसे प्रमुख कारण है सभी राजनीतिक दल यह चाहते हैं कि अभिशमयों का पालन हो। फिर इसमें शासक वर्ग की इच्छा भी रहती है कि अभिशमयों का पालन इसलिए भी होता है क्योंकि वे दल शासन में होता है, जो भी दल शासन में होता है वह यह चाहता है कि अभिशमयों का पालन होता रहे। शासक दल तथा विरोधी दल दोनों अभिशमयों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि चुनावों के समय जनता के सामने यह कह सकें कि हमने अभिशमय का पालन किया है। कुछ अंग्रेजों की रूढ़िवादिता भी इसमें दिखाई देती है। अभिशमयों के पालन का एक और कारण यह है कि अंग्रेजों की रूढ़िवादिता है या वहाँ की ये परंपरा है, वहाँ की रीति रिवाज है, इसके पालन को वो निरंतर रूप से उच्च स्थान पर रखते हैं। फिर है राजनीतिक जागरूकता का संदर्भ। ब्रिटिश जनता राजनीतिकता में बहुत अधिक जागरूक है और इसी कारण वहाँ पर अभिशमयों के उल्लंघन को किसी प्रकार से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। शांति और प्रगति की कामना। अंग्रेज अभिशमयों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि देश में शांति स्थापित बनी रहे और इसी सानिध्य में प्रगति की बढ़ोतरी होती रहे। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा भी इसका पालन किया जाना। राजनीतिक कठिनाइयां के चलते हुए भी इनको हम ब्रिटेन के संविधान में पालन के योग्य मानते हैं। उदाहरण के लिए 1909 में लॉर्ड सभा ने उदार दल की सरकार का बजट अस्वीकार कर दिया तो लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम करने के लिए 1911 का अधिनियम पारित किया गया था। मनोवैज्ञानिक ताकि भाव के अनुसार भी इनका पालन किया जाता है। अंग्रेजों का स्वभाव इस प्रकार का बन गया है कि अभिशमयों का उल्लंघन करने से वे डरते हैं। तो ये बिंदु यहीं पर समाप्त किया जाता है और अगले व्याख्यान में हम अभिशमयों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।